नमस्कार, स्वागत है आपका गोल्डस्टोन फिनवेस्ट में। मैं हूं आपके साथ प्रभात। गोल्डस्टोन लेकर के आए हैं पाठशाला, शेयर बाजार की पाठशाला। स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट, सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग को छूती है जब ये नाम सामने आता है वो है सट्टा। क्या शेयर बाजार सट्टा है? नो। शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट एक माध्यम है या एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने हिस्से को बेचकर या खरीदकर मुनाफा कमा सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक फैक्ट्री चला रहे हैं और उस फैक्ट्री में आपने 10 लोगों से पैसे लिए हुए हैं और जिनके साथ आप मुनाफा भी बांट रहे हैं, और उन्होंने आपको साथ साथ उस फैक्ट्री का मालिक भी बना रखा है। ऐसा समझ लीजिए कि पैसा उनका और मेहनत आपकी, मुनाफा और घाटा सबका। इस चीज को आप क्या कहेंगे, सट्टा या धंधा? एक तरीके से आप देखें तो आपके लिए ये धंधा और जिसने पैसे लगाया है उसके लिए सट्टा। यही चीज जब आप कुछ गिने चुने लोगों के साथ करते हैं तब ये प्राइवेट फैक्ट्री होती है, और जब आप मास यानी कि लोगों के साथ करते हैं जिसमें हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आपसे जुड़ते हैं तो ये पब्लिक लिमिटेड हो जाता है, पब्लिक लिमिटेड फैक्ट्री हो जाती है। इस सिस्टम को, जिसमें कंपनी में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से शेयर मिलता है, उसे कहते हैं शेयर या स्टॉक। जिस जगह पर इन शेयर की खरीद फरोख्त होती है उसे कहते हैं स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट। बहुत सारे लोगों के लिए ये सट्टा है, पर आपके लिए ये धंधा है। अगर इस चीज को सोच समझ कर और दिमाग का इस्तेमाल करके धीरज रख के आप ये धंधा करेंगे तो ये धंधा आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा दे सकता है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने शेयर मार्केट के थ्रू बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है, करोड़ों और अरबों रुपए कमाए हैं, जैसे कि वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला इत्यादि। इन्होंने केवल फाइनेंशियल डिसिप्लिन से पूरी दुनिया में अपना नाम बहुत फेमस किया है। जब हम मुनाफे की बात करते हैं तो मुनाफा चाहे शेयर मार्केट से हो या मैन्युफैक्चरिंग से, जो चीज़ मायने रखती है वो है क्वालिटी एंड डिमांड, जो इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है। इसी रूल के ऊपर शेयर मार्केट चलती है। शेयर बाजार में क्वालिटी यानी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स, जो कंपनीज परफॉर्मेंस और उनकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन से मापा जाता है, और डिमांड, जो उनकी प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी ज़रूरत है, उनकी बैलेंस शीट कैसी है और उन्होंने कितना मुनाफा पब्लिक को बांटा है और उनकी प्रसिद्धि कैसी है, उससे मापा जाता है। कौन से स्टॉक्स में काम करना चाहिए वो इन दो चीज़ों के ऊपर निर्धारित होता है। स्टॉक्स 3 प्रकार के होते हैं जो उनकी कैपिटल एवं मार्केट कैप से मापे जाते हैं, जैसे कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। स्मॉल कैप वो कंपनीज के शेयर होते हैं जिनकी कैपिटल और धंधा छोटा होता है। मिड कैप में स्मॉल कैप से ज़्यादा पर लार्ज कैप से कम कैपिटल होता है एवं उनका कारोबार स्मॉल कैप्स के मुकाबले में ज़्यादा होता है। मिड कैप में स्मॉल कैप से ज़्यादा पर लार्ज कैप से कम कैपिटल होता है एवं उनका कारोबार स्मॉल कैप के मुकाबले ज़्यादा फैला और ऑर्गेनाइज्ड होता है। और सबसे आगे आते हैं लार्ज कैप, जिनकी कैपिटल मिड कैप से ज़्यादा होती है और उनका कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ होता है। ज़्यादातर लार्ज कैप कंपनी हमारे देश की इकोनॉमी और जीडीपी में स्थान प्राप्त करती है और हमारे देश के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। लार्ज कैप कंपनीज में काम करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, जिनसे हमारे देश की बड़ी पॉपुलेशन को नौकरियां मिलती हैं, जिनसे उनके घर चलते हैं। ऐसी कंपनीज हमारे देश की प्रगति में एक बहुत बड़ा योगदान देती हैं। ऐसी कंपनियों में हमारा निवेश स्मॉल कैप और मिड कैप से सुरक्षित माना जाता है। अगर आप सीजनल इन्वेस्टर नहीं हैं तो आपको लार्ज कैप में ही अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इतनी कैपिटल बड़ी होती है जिससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं
और बहुत सारे लोग जुड़े होने की वजह से इन कंपनी के शेयर में वॉल्यूम और डिमांड हमेशा बनी रहती है, जिससे आपकी शेयर मार्केट में एंट्री और एग्जिट सुरक्षित रहती है। बाजार में आपको बहुत सारी ऐसी कंपनीज मिलेंगी जिनके शेयर वैल्यू ₹10 से भी कम है, कुछ पैसों में है और कुछ सिंगल डिजिट में है, जिन्हें शेयर मार्केट में हम पेनी स्टॉक्स कहते हैं। ये शेयर्स वो होते हैं जिन कंपनियों में बहुत सारे मामले फंसे होते हैं, बुक्स पे बहुत सारा कर्जा होता है और कंपनी मुनाफा नहीं करती है, इत्यादि इत्यादि मुश्किलें होती हैं। बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि जिन प्रोमोटर्स जिनके पास ऐसी कंपनियों के शेयर्स होते हैं वो मार्केट में गलत इंफॉर्मेशन फैलाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं और शेयर के भाव को ऊपर लेके जाते हैं, जो एक आम निवेशक के लिए बहुत हानिकारक होता है। ऐसी कंपनियों के शेयर में फंसने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, जबकि बड़ी कंपनियां जिनकी बुक्स पे कर्जा सबसे कम हो, यानी कि उनकी कैपिटल के मुकाबले कर्जे कम हो, मुनाफा ज़्यादा बांटते हो, मैनेजमेंट अच्छा करते हो और उनकी ब्रांड को सब जानते हो, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना मुनाफे का निर्णय होता है। ये थी स्टॉक मार्केट और लिस्टेड कंपनीज के बारे में छोटी सी जानकारी। ज़्यादा जानकारी एवं फंडाटेक रिसर्च, चार्ट एनालिसिस, फिबोनाची टेक्निक्स, कैंडल स्टिक्स को नज़दीक से सीखने और उनसे कैसे शेयर बाजार में इस्तेमाल करके मुनाफा कमाया जाए, उसके लिए नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करें, रजिस्ट्रेशन करवाएं या ईमेल करें। धन्यवाद। This information is sponsored by Goldstone Finvest. Let's build fortune together.